वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 9th। आज हम करेंगे कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल्स। जो 8th लेक्चर था हमारा उसमें हमने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन की थी और एक एग्जांपल किया था। आज हम उससे रिलेटेड और सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या है यहाँ पे? हमारा पहला एग्जाम्पल कहता है कि प्रूव दैट 2c1 प्लस 3c1 प्लस 4c1 इज इक्वल टू 3c2 प्लस 4c2। तो इसमें हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वी नो दैट nc1 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। क्यों होता है ये n के इक्वल? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो nc1 क्या होता है, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे है n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट होके हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। इसलिए nc1 होता है n के इक्वल। सो 2c1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। 3c1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। 4c1 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। देयरफॉर 2c1 3c1 4c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। कितना आ गया आपके पास, 9 यहाँ पे। और अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, 3c2। 3c2 क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। एंड 4c2 किसके इक्वल होगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे आएगा 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 कैंसल। तो यहाँ पे क्या आया, 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3c2 प्लस 4c2 को ऐड कर देंगे। तो ये क्या आया, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि इफ 18cr इज इक्वल टू 18cr प्लस 2 फाइंड rc5। कि हमें क्या करना है, 18cr इज इक्वल टू, अगर 18cr प्लस 2 के इक्वल है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, r की c5 फाइंड आउट करना है। मतलब हमारा मेन मोटिव है r की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन क्या है हमारे पास, 18cr इज इक्वल टू 18cr प्लस 2। हमें पता है यहाँ पे कि nc इज इक्वल टू ncb होता है और ncb किसके इक्वल होता है, nc n माइनस b के इक्वल। तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल रखा तो वहां से आया a इज इक्वल टू n माइनस b। तो यहाँ पे हमने या तो ये दोनों हमारे पास दो इक्वेशन आती है, या तो a इज इक्वल टू b होता है या a इज इक्वल टू n माइनस b इक्वल होता है। तो या तो हमारे पास a इज इक्वल टू b होगा या a इज इक्वल टू n माइनस b होगा। तो यहाँ से a प्लस b इज इक्वल टू n होगा या फिर a इज इक्वल टू b होगा। तो वो वाला हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या अप्लाई करते हैं, r इज इक्वल टू r प्लस 2, या फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे r प्लस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 18 के इक्वल, क्योंकि n क्या है आपका 18 है। तो ये तो आपके पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि r से r कैंसिल है, 0 इज इक्वल टू विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो हम कौन सा लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे यहाँ पे। तो ये वाला हमारे पास क्या आया, 2r प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 18। यहाँ से क्या हुआ, 2r इज इक्वल टू क्या हो गया, 16। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया आपके पास। एक आपके पास एक ऑल्टरनेट तरीका भी है जो आपकी बुक ने दे रखा है। आपकी बुक में क्या दे रखा है, आपकी बुक में ये फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है कि 18cr इज इक्वल टू 18cr प्लस 2 गिवन दे रखा है। और 18cr को आप क्या लिख सकते हो, 18c 18 माइनस r के इक्वल रख सकते हो। और आप इस बुक ने इसको और इसको इक्वल रख दिया है और उससे सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन r इज इक्वल टू 80 आएगा। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो और आप अपने बुक के तरीके से भी कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। हमें r की वैल्यू मिल चुकी है, r की वैल्यू 8 आई है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे।
तो हमारे पास क्या हुआ 8c5 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 कितना होता है 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 56 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 8 7 6 खोलेंगे 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 6 है वो कैंसिल हो जाएगा, 8 और 7 बचेगा जो कि 56 होता है। अब आपके पास क्या है, आप ऑल्टरनेट तरीका जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर वो तरीका क्या है कि बच्चों को याद रखना मुश्किल हो जाएगा, ये आपको गिवन इक्वेशन दी हुई थी उससे सॉल्व करना था आराम से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है हमारे पास if NC14 is equal to NC16 find NC28, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। मुझे NC14 किसके इक्वल दे रखा है, NC16 के इक्वल दे रखा है। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे NCA इज इक्वल टू NCB वाला, और तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है आइदर A इज इक्वल टू B और या फिर A प्लस B इज इक्वल टू N होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या चल रहा है कि 18 जो आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, वी हैव हमारे पास क्या है NC14 इज इक्वल टू NC16 विच इम्प्लाइज आइदर 14 इज इक्वल टू 16 और 14 प्लस 16 इज इक्वल टू N। ऐसा आ गया हमारे पास। अब आपके पास क्या है, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि 14 कभी भी 16 के इक्वल नहीं होता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और हमारे पास कौन सा पॉसिबल होगा 14 प्लस 16 इज इक्वल टू N, तो ये हुआ 30 इज इक्वल टू N। तो N की वैल्यू क्या आई 30, तो अब हमें क्या निकालना है 30C28 निकालना है, जो कि होता है 30 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल और 30 माइनस 28 कितना होता है 2 फैक्टोरियल। तो ये आया 30 इंटू 29 बाई 2, तो ये आपके पास किस पे गया 15 पे गया और आपको आंसर मिला 435। ये आपका आंसर था और काफी इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी थी, जैसा आपको दिया गया था एज इट इज सॉल्व करना था आपको। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है इफ 12 इंटू NC2 इज इक्वल टू 2NC3 फाइंड N। आपको N की वैल्यू निकालनी है और आपको ये सब कुछ दे रखा है, तो आपको क्या है वही बेसिक तरीके से जाना है, NC2 की वैल्यू पुट करनी है, 2NC3 की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्या दे रखा है, वी हैव 12 इंटू NC2 इज इक्वल टू 2NC3। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, हमारे पास 12 इंटू NC2 की हम वैल्यू पुट करते हैं N फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल N माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2N फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल और 2N माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, इन्हें कैंसल आउट करते हैं। कैंसल आउट कैसे करेंगे हम, 12 इंटू N फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे पहले, तो N फैक्टोरियल को हम ओपन कैसे करेंगे, N इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 फैक्टोरियल, एक एक कम करते जाना है, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल और यहाँ आ गया N माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2N बड़ा है हमारे पास, 2N माइनस 3 छोटा है, तो 2N फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, 2N माइनस 1 2N माइनस 2 2N माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, नीचे आया 3 फैक्टोरियल इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल, 2N माइनस 3 फैक्टोरियल से 2N माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट, N माइनस 2 से N माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट, बचा क्या हमारे पास 12 इंटू N माइनस 1 और नीचे आया 2 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ आया 2N माइनस 1 2N माइनस 2 और अपोन आ गया 6। आपके पास 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है। अब आपको क्या करना है, इसे फर्दर सॉल्व करना है ताकि आपको N की वैल्यू मिल जाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, 2 को 6 से 2 6 12, तो ये किस पे चला गया 6 पे चला गया, और इधर से हम यहाँ पे 6 को इस साइड ले आते हैं और ये क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 36 इंटू क्या आएगा N इंटू N माइनस 1 इजिकल टू यहाँ पे क्या था 2N माइनस 1 और 2N माइनस 2, यही था हमारे पास। देखो 6 6 था 36 हो गया, N इंटू N माइनस 1 आ गया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आया 2N माइनस 1 2N माइनस 2। बस अब आपको ये सॉल्व करना है। 36 इंटू N माइनस 1 इज इक्वल टू 2N, यहाँ पे देखो 2N माइनस 1, ये देखो 2N माइनस 2, तो मतलब 2 कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा N माइनस 1। N माइनस 1 से N माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, ये किस पे चला गया 18 पे। 18 इंटू N इज इक्वल टू 2N इंटू 2N माइनस 1। अब 2N है यहाँ पे,
तो 2 किस पे जाएगा, ये 9 पे चला गया, मतलब 9 2 9 जा 18 होता है, और 2n से n क्या हो गया, कैंसल, तो 9 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ये -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, n की ही वैल्यू निकालनी थी। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको क्या करनी थी, सारी वैल्यूज को सॉल्व करते जाना था और आखिर में आपको क्या निकालना था, n निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताता है कि डिटरमिन n इफ 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 12:1। मतलब इस बार आपको रेशो की फॉर्म में दे रखा है। वैसे ये सारे क्वेश्चंस हम परम्यूटेशंस में कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, बस हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें क्या दे रखा है, वी हैव 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 12/1। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हुआ 2nc3 इज इक्वल टू 12 इंटू nc3। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या है, 2n हमारे पास बड़ा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसकी फॉर्म में खोल देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आया 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आया, 12 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या हुआ 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन में क्या आया 6 इज इक्वल टू आपके पास कितना हुआ 12 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन में आपके पास क्या आया 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। n से यहाँ पे देखो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 6 पे चला गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। अब यहाँ पे देखो इसमें से 2n माइनस 2 है तो 2 क्या आ सकता है, कॉमन, तो हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया। 2n माइनस 1 यहाँ बचा n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। n माइनस 1 से n माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 2 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ आ गया 3। तो ये बचा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 2। तो यहाँ आया 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। अब आप क्या करोगे, n को एक साइड ले लोगे और 6 मतलब कांस्टेंट को एक साइड, तो ये आया 5 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे आपको मिली n की वैल्यू क्या मिल गई, आपको 5 मिल गई, और यही आपको क्या करना था, निकालना था। काफी इजी क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बस आराम से ये क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास, सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इफ n प्लस 2c8 रेशो n माइनस 2p4, यहाँ पे क्या आ गया, परम्यूटेशन आ गया। अब साथ में कॉम्बिनेशन का रेशो परम्यूटेशन के साथ 57:16 देकर आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे इसे, काफी इजी क्वेश्चन है ये। वी हैव, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, n प्लस 2c8 यहाँ पे डिवाइड बाय n माइनस 2p4 इज इक्वल टू 57/16। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं इसे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो आप वही करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इजी तरीके से सॉल्व कर लो, फिर n की टर्म को एक साइड ले लेना और कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले लेना, या फिर इन दोनों के रेशो को आराम से कर लो। तो अभी हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, रेशो को रेशो ही रहने देते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, n प्लस 2 फैक्टोरियल, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये खोल रहे हैं 8 फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इज इक्वल टू 57/16।
अब हमें क्या करना है यहाँ पे, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू ये देखो n प्लस 2 माइनस 8, तो कितना आया यहाँ पे n माइनस 6 फैक्टोरियल आ गया ये मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया n माइनस 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा माइनस 2 माइनस 4 कितना होता है माइनस 6, तो n माइनस 6 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे देखो n माइनस 6 से n माइनस 6 क्या हो जाएगा कैंसल और इज इक्वल टू 57/16। तो अब ये हमारी इक्वेशन किसके इक्वल हो चुकी है, यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन है वो इक्वल आ चुकी है मेरे पास n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय मेरे पास कितना था 8 फैक्टोरियल और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है n माइनस 2 फैक्टोरियल बचा है इज इक्वल टू 57/16। अब हमें पता है, इसको 1 लिख दो नीचे, अब हमें पता है a बाय बी c बाय डी किसके इक्वल होता है, a बाय बी इंटू डी बाय सी के इक्वल होता है, तो हम इसे कर देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू हमारे पास क्या आएगा 1 बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57/16। अब हमें पता है कि n प्लस 2 बड़ा है n माइनस 2 छोटा है, तो हमें n प्लस 2 को कब तक खोलते रहना है जब तक वो n माइनस 2 ना बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, एक एक माइनस करते जाना होता है और बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसल इज इक्वल टू 57/16। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास अब जो बचा है वो क्या बचा है n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हम दूसरी साइड लेके चलते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 57/16 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 क्या होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 16 कैंसिल आउट करना है तो वो किससे हो जाएगा 8 और 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये एक एपी सीरीज है। जिन बच्चों के पास 11th में मैथ नहीं था उनके लिए एपी समझना मुश्किल है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि ये 4 नंबर लगातार मल्टीप्लाई है और 4 नंबर किस तरीके के मल्टीप्लाई है जिनमें सिर्फ एक एक नंबर का डिफरेंस है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 6 7 8 9, इस तरीके के कोई 4 नंबर है जिनमें सिर्फ एक एक का डिफरेंस है आपके पास। तो वो कैसे पता चलेगा n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1। अब हम 57 को ओपन कर देते हैं। 57 क्या तो है हमारे पास यहाँ पे 19 इंटू 3 होता है। तो हमने क्या किया 57 ओपन किया 19 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब 19 को आप आगे नहीं ओपन कर सकते। 19 मेरे पास क्या है प्राइम नंबर है, वो किसी और के टेबल पे नहीं जाएगा खुद के टेबल को छोड़ के। तो इट मीन्स इन सब में से एक नंबर 19 है। आपको ये पता चल गया कि एक नंबर इन सब में से 19 है, तो बाकी हमें नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऐसे जो बाकी ये नंबर बचे हुए ना उन्हें हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि 19 के आगे पीछे का नंबर होगा ना वो 20 ऐसा हो सकता है कि 19 18 17 ऐसा बन सकता है, पर 17 बन नहीं सकता क्योंकि 17 प्राइम नंबर है जो कि इन नंबर के अंदर नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि 18 19 20 21 हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 19 20 21 22 हो सकता है। तो इस तरीके से आपके नंबर होंगे। तो अब आपको बनाना है, इनमें से पेयर बनाने जो 19 के आसपास के होंगे। ये आपके पास एक हिंट है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 19। अब एक तो आपको सामने ही दिख रहा है कि 3 इंटू 7 कितना आया 21। अब आपको दूसरा नंबर सामने दिख रहा है 5 इंटू 4 क्या हुआ 20। तीसरा नंबर भी दिख गया कि 6 इंटू 3 कितना हुआ 18। तो ये नंबर था 18 19 20 21। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है n प्लस 2, तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या है 21, तो उसको हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18। तो ये क्या हुआ n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1, मतलब कि 21 में से एक माइनस किया 20 में से एक माइनस किया 19 में से एक माइनस किया 18।
तो अब इसे कंपेयर करो, n प्लस 2 किसके इक्वल है, 21 के इक्वल, तो n किसके इक्वल आ गया, 19 के इक्वल आ गया। और यहां से भी अगर आप n को इक्वल करोगे तो वो 19 के इक्वल ही आएगा। जब आप हर एक अक्षर को उसके इक्वल रखोगे तो 19 ही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। और वही हमें क्या चाहिए था, तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ m इज इक्वल टू nc2, आपको एक नंबर दिया हुआ है m जिसकी वैल्यू है nc2, आपको ये शो करना है कि mc2 किसके इक्वल है, 3 इंटू n प्लस 1 c4 के इक्वल है। तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख के ही डरना नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव m इज इक्वल टू nc2, तो हम m की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ n निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल बड़ा है तो इसे n माइनस 2 की फॉर्म में खोलते हैं, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। आपके पास m की वैल्यू आ गई है यहाँ से, m इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमें ये शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है mc2, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हम m माइनस 2 फैक्टोरियल की फॉर्म में m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया आपके पास। m माइनस 2 फैक्टोरियल से m माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, m इंटू m माइनस 1/2। पर m की वैल्यू तो क्या थी, n इंटू n माइनस 1/2, तो वो वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा n माइनस 1/2 इंटू n माइनस 1/2 माइनस 1, और अपोन में कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे, वो आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा, n माइनस 1, आपके पास यहाँ पे और क्या चीज आएगी, यहाँ पे इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 अपोन में कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 2 2 और 2, तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 8 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 8। अब आपको क्या करना है, फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो देखो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 है आपके पास, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे आप, तो ये आपके पास क्या बन जाए, कोई फॉर्मूला बन जाए। तो वो कैसे फॉर्मूला बन पाएगा वो भी आपको देखना है। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, n इंटू n माइनस 1, और ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है n माइनस 2 इंटू n प्लस 1 की वैल्यू होती है, क्योंकि आप किससे निकालोगे, फैक्टराइजेशन फॉर्म से निकालोगे। किससे निकालोगे, फैक्टराइजेशन फॉर्म से। तो ये आपकी वैल्यू आएगी n माइनस 2 इंटू n प्लस 1 अपोन में क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। अब एक चीज नोट करो, 8 आपके पास जो आया है वो किस तरीके से, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ एक चीज क्या करनी है। अब आपको क्या हो गया, n हो गया, n माइनस 1 हो गया, n माइनस 2 हो गया, n प्लस 1 हो गया, तो आप n प्लस 1 को सबसे आगे ले लोगे, आपके पास आराम से क्वेश्चंस बन जाएगा। अब इधर देखो, एक चीज नोट करनी है आपको, यहाँ पे चाहिए आपको 3 इंटू, यहाँ पे क्या चाहिए, 3 इंटू n प्लस 1 c4 चाहिए आपको। 4 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 6, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है आपके पास। पर हमारे पास यहाँ पे 8 आया है, इंटू 3 चाहिए, मतलब mc2 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 इंटू समथिंग के इक्वल होना चाहिए। हमें बाकी चीज तो मिल गई है, हमें क्या मिला है यहाँ पे, mc2 किसके इक्वल मिल गया है हमें, n माइनस 1 n माइनस 2 n प्लस 1 अपोन में 8 के इक्वल मिल गया। हमें ये कैसे बनाना है, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 हो गया। हमें यहाँ पे 8 मिला है, 8 क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ 3 चाहिए, क्योंकि 3 इंटू समथिंग के इक्वल, तो मैंने 3 को ही मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड, ताकि इस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट ना आए। अब नीचे देखो यहाँ क्या बन जाएगा, ये n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 अपोन में आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ये क्या बन गया आपके पास, 4 फैक्टोरियल बन गया। अब ये चीज देखो, n प्लस 1 n माइनस 1 और n माइनस 2। अब यहाँ पे n माइनस आप क्या लिख सकते हो, n माइनस
3 फैक्टोरियल लिख सकते हो यहाँ पे, और नीचे भी क्या लिख सकते हो, n-3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। n-3 फैक्टोरियल आ गया यहाँ पे आपके पास, तो इसमें n+1 n-1 और n-3 फैक्टोरियल अपोन में क्या होगा, क्योंकि n-2 के बाद क्या होता है, n-3 आएगा। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, हमें n+1 C4 लाना था, तो आप n-3 को क्या लिख सकते हो, n+1 -4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि n+1 -4 क्या होगा, n-3 फैक्टोरियल ही होगा। तो ये ऊपर लगातार n+1 से लेके लगातार 1 तक की मल्टीप्लाई है, तो ऊपर वाला क्या बने, और इंटू 3 था आपके पास, इंटू क्या था, 3 था, जो ये मल्टीप्लाई किया था हमने। ऊपर वाली टर्म क्या है आपके पास, n+1 से लेके लगातार 1 तक की मल्टीप्लाई है, तो वो क्या आ गया, 3 इंटू n+1 फैक्टोरियल बन गया। नीचे क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल n+1 -4 फैक्टोरियल, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 3 इंटू n+1 C4 का फॉर्मूला बन गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये काफी इजी था, आप आराम से कर सकते हो ऐसा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि इफ NCR-1 इज इक्वल टू 36, NCR इज इक्वल टू 84 एंड NCR+1 इज इक्वल टू 126, फाइंड RC2। इस बार क्या है, ना तो n दे रखा है और ना आपको r दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। और वो वैल्यूज किस तरीके से निकालनी है, रेशो की फॉर्म में आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या करनी है, दो इक्वेशन, मतलब ऐसा है कि दो वेरिएबल है तो दो ही इक्वेशन चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो वो दो इक्वेशन किस तरीके से आएगी, रेशो की फॉर्म में आ जाएगी। तो हम सॉल्व करते हैं। वी हैव, हमें क्या दे रखा है, NCR-1 अपोन में NCR, तो कितना आया, 36/84। मैंने r-1 की टर्म को ऊपर रखा है, r वाली टर्म को नीचे रखा है। आप r वाली टर्म को ऊपर रख सकते हो, r-1 का टर्म को नीचे रख सकते हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो 36 और 84 किसके टेबल में जाएंगे, आराम से सोचो किसके टेबल में जाएंगे ये आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आता है कि ये आराम से 12 के टेबल में चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये चला जाएगा 3 पे और ये किस पे चला जाएगा, 7 पे। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिला हमें, NCR-1 NCR इज इक्वल टू 3/7। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और हमारे पास 7 इंटू NCR-1 इज इक्वल टू 3 इंटू NCR। तो हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 7 इंटू n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल। अब r-1 के ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो प्लस माइनस की गलती हो जानी है आपसे। इज इक्वल टू 3 इंटू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, 7/r-1 फैक्टोरियल, यहाँ आया n-, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-r+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ क्या आया, 3/r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो अब आपके पास एक इक्वेशन बनी है, वो इक्वेशन क्या बन चुकी है, यहाँ पे हमने फिर से क्या किया है, इस इक्वेशन को रखा है। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है 7 इंटू क्या थी आपके पास, 7 इंटू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय हमने क्या रखा है यहाँ पे, डिवाइड बाय, देखो हमने इस टर्म को इस साइड लेके चले गए, इसको एज इट इज रहने देना है, इधर 3 रहने देना हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, r-1 फैक्टोरियल और यहाँ आया r-r+, मतलब n-r+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आ गया 3। तो आप 7 को भी इस साइड लेके जा सकते हो, 3/7 कर सकते हो। अब r फैक्टोरियल बड़ा है और r-1 फैक्टोरियल छोटा है, तो हम r को ओपन कर लेते हैं, r इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब n-r हमारे पास छोटा है और n-r+1 हमारे पास बड़ा है, तो हम n-r फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, r-1 फैक्टोरियल n-r-+1 इंटू n-r फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें से एक माइनस करेंगे तो प्लस से माइनस होके यही बचेगा हमारे पास टर्म, इससे ये कैंसिल हो गया, r-1 फैक्टोरियल से r-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू था 3/7। हमारे पास यहाँ पे आ चुका है r/n-r+1 इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7r
इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल गई है जो किस टाइप की इक्वेशन है, 3n माइनस 10r और प्लस में क्या आ गया 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये एक इक्वेशन मिल गई आपको। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन निकालोगे, वो किस तरीके से निकालोगे, NCr प्लस 1 और NCr जो कि आपको किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे, NCr प्लस 1 और NCr जो आपको दे रखा है यहाँ पे देखो NCr प्लस 1 126 है और NCr आपके पास क्या है 84 है। तो यहाँ पे 126 बाय 84 आ जाएगा। जब NCr प्लस 1 बाय NCr की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास n माइनस आर अपॉन में r प्लस 1 इज इक्वल टू 126 बाय 84 और ये हमारे पास किसके टेबल पे चला जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सी इक्वेशन मिल चुकी है हमें n माइनस आर बाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 2 की। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3। तो हमारे पास यहाँ से जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें जो इक्वेशन मिली वो मिली 2n माइनस 5r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई इक्वेशन सेकंड। ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। तो चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे आप इलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, दो वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे r और n की वैल्यू मिलेगी। जो n की वैल्यू मुझे मिली है यहाँ पे वो हमें चाहिए ही नहीं वैसे तो n की वैल्यू, हमें r की वैल्यू चाहिए। तो हमें जो r की वैल्यू मिली है वो हमें मिली है 3। तो अब वैसे भी आप निकाल सकते हो, अगर r की वैल्यू आपको 3 मिली है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो 2n माइनस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू क्या आ गया 18। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। हमें r की वैल्यू क्यों चाहिए थी, सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन में हमें RC2 निकालना था और हमें r की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 2nCn इज इक्वल टू 2n। ये वैसे देखा जाए तो मैं होमवर्क दे सकती हूँ क्योंकि हमने परम्यूटेशन में सेम ये क्वेश्चन किया था, पर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, वी हैव 2nCn। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बाई 2n माइनस n फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आया 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, 2n में से n चला गया, मतलब 2n का मतलब कितना है 2 इंटू n, मतलब n प्लस n। तो हमारे पास n प्लस n में से n माइनस कर दिया तो कितना बचा आपके पास, n बचा। तो यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल। अब हम 2n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। 2n फैक्टोरियल का मतलब 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 एंड सोन 3 2 1, यहाँ तक जाएगा। ये टोटल 2n टर्म्स है, इसमें नीचे आएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब देखो 2n टर्म में से n टर्म्स इवन है, n टर्म्स ओड है। हम इवन टर्म्स को अलग ले लेते हैं, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6 एंड सोन 2 तक जाएगी ये टर्म। हमने ओड टर्म को अलग लिख दिया। ओड टर्म क्या होगी 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 एंड सोन 1। इवन वो होता है जो 2 के टेबल में जाए, ओड वो होता है जो 2 के टेबल में ना जाए। अब हमारे पास क्या है, अपॉन में क्या आया n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आई है, जो इवन टर्म्स आई है वो क्या है 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 एंड सोन 2 तक थी। और यहाँ पे ओड टर्म थी जो कि थी 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 एंड सोन 3 इंटू 1, ये थी बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो हर टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। तो 2 कितनी बार ले सकते हैं, n टर्म्स ये है, n टर्म्स ये है, तभी तो 2n टर्म्स बनी ना। टोटल जितने भी हमारे पास होता है उनमें से आधे ओड होते हैं, आधे इवन होते हैं। 2n टर्म्स में से n ओड है, n इवन है। तो इनमें से यहाँ से देखो 1 2 आया, 2 2 आए, 3 2 आए, n टर्म्स है तो n, तो यहाँ पे कितना आया 2 की पावर n हो गया।
अंदर क्या बचा आपके पास n, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा n, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा n-1, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा n-2 एंड सो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आया 2n-1, 2n-3, 2n-5 एंड सोन 3.1 अपॉन में क्या है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये देखो क्या है n, n-1, n-2 लगातार 1 तक मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2n बाय इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n-1, 2n-3, 2n-5 एंड सोन 3.1 और अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, वही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो कितनी टर्म है तो कितने एलिमेंट ओड होंगे कितने एलिमेंट इवन होंगे, ये सब चीजों से आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तक हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस थे कॉम्बिनेशन के वो कंप्लीट होते हैं। कल से हम थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कॉम्बिनेशन। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.